नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आकांक्षा सरोडिया आज के लिए एनिमल किंगडम का टॉपिक लेके आई हूँ। जो हम सबसे पहले देखेंगे कि एनिमल किंगडम जो है जंतु जगत का वर्गीकरण। एनिमल किंगडम क्या है? यहाँ पे जंतु विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? एनिमल एनिमल किंगडम में कहेंगे। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया? सबसे पहले अरस्तु ने दिया, जिसका हमने पहले भी देखा था कि अरस्तु को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान के विषय में उन्होंने नामकरण, वर्गीकरण, इस तरह की सभी चीजें की। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि प्राकृतिक समानता और विषमताओं के आधार पर उन्होंने जंतुओं को कितने समूह में विभाजित किया? 2 समूहों में विभाजित किया था। सबसे पहले का नाम उन्होंने क्या दिया? एनीमा नाम दिया और दूसरे को उन्होंने कौन सा दिया? एनीमा नाम दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस समूह को उन्होंने जंतुओं में बताया कि इसमें आरबीसी का अभाव होता है और इसमें एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या रखा? स्पंज को रखा, निडेरिया वर्ग के जंतुओं को रखा, मोलस्का के वर्ग के जंतुओं को रखा, आर्थ्रोपोडा के रखा, एकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुकी के जंतुओं को भी रखा। फिर यहाँ पे एनीमा में उन्होंने क्या बताया कि इसमें आरबीसी जो है वो प्रेजेंट होती है। इनमें केवल अकशेरुकी जंतुओं को शामिल किया गया। इसके उन्होंने 2 उपसमूह में डिवाइड किया। सबसे पहले का नाम उन्होंने कौन सा दिया? विविपेरा मतलब जरायुज जिन्हें कहते हैं, और दूसरा उन्होंने बताया ओविपेरा जिसे हम अंडेयुज भी कहते हैं। तो विविपेरा में कौन आते हैं? जन्म देने वाले जंतु आते हैं। जन्म देने वाले जंतुओं में जैसे स्तनी में मनुष्य भी आ सकते हैं, पशु भी हो गए, अन्य स्तनी भी आएंगे। वो सभी जितने भी जो जन्म देने वाले रहेंगे वो सब विविपेरा में उन्होंने रखा। और अंडेयुज या ओविपेरा जो आएगा इसमें उन्होंने अंडे देने वाले जंतु जैसे कि पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मत्स्य, इन सभी को इन्होंने डिवाइड किया। तो हमने इस पूरे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या देखा कि एनिमल किंगडम क्या है? जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। वैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार किसने प्रदान किया? अरस्तु ने दिया, जिन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। प्राकृतिक समानता और विषमताओं के आधार पर इन्होंने जंतुओं को कितने 2 समूहों में डिवाइड किया। पहले का नाम उन्होंने कौन सा दिया? एनीमा, और दूसरा का क्या है? एनीमिया। सबसे पहले एनीमा में उन्होंने संजीव जंतुओं में बताया कि आरबीसी का अभाव होता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि कौन कौन से वर्ग आएंगे। स्पंज आ जाएगा, निडेरिया या सिलेंट्रेटा आ जाएगा, आर्थ्रोपोडा आ जाएगा, मोलस्का आ जाएगा, एकाइनोडर्मेटा, और सभी अकशेरुकी जंतु इसमें डिवाइड किया उन्होंने, एनीमा में डिवाइड किया। फिर यहाँ पे बताया इन्होंने कि एनीमिया में कौन सा हो जाएगा? आरबीसी में प्रेजेंट रहती है। इसमें केवल कशेरुकी जंतुओं को शामिल किया। इन कशेरुकी जंतुओं को उन्होंने 2 उपसमूह में डिवाइड किया। पहले का नाम उन्होंने क्या रखा? विविपेरा जिन्हें जरायुज कहते हैं, और दूसरा का क्या नाम रखा? ओविपेरा या अंडेयुज जिसे कहते हैं। इसमें जन्म देने वाले जंतुओं जैसे कि स्तनी हो गए, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, अन्य स्तनी जो सभी आएंगे वो सब विविपेरा में आएंगे। और अंडेयुज या ओविपेरा में, इसमें ओविपेरा नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें अंडे देने वाले जंतुओं को रखा। जैसे इसमें पक्षी आ जाएंगे, उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे और मत्स्य वर्ग। इसके बाद हमने देखा कि अरस्तु का हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देख लिया। उसके बाद कौन वैज्ञानिक आए? जॉन रे आए। जॉन रे ने सबसे पहले क्या बताया था? स्पीशीज या जाति की परिभाषा दी थी कि कोई भी जीव जंतु जो है वो किस जाति से आता है। तो ये किसने बताया हमको? सबसे पहले जॉन रे ने बताया। जॉन रे के बाद कौन वैज्ञानिक आया हमारे यहाँ पे? कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जिनकी बुक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी थी। इन्होंने लगभग 4236 ज्ञात जो जातियां थी उनके बारे में इन्होंने इस पूरी बुक में वर्णन किया। फिर उन्होंने, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने बताया कि ये जो कैरोलस लीनियस है, इन्होंने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है इन्होंने, मतलब द्विनाम पद्धति बताई कि अगर किसी भी जीव जंतुओं का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें उसको क्या बताना पड़ेगा? उसके 2 नाम पद्धति बताना पड़ेगा, जिसमें उसके जीनस का नाम भी बताना पड़ेगा और उसकी स्पीशीज का भी नाम बताना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई अगर कोई जंतु आता है वो किस वर्ग से आता है, किस जीनस की किस वंश का है, किस प्रजाति का है, वो हमें ज्ञात करने में आसानी रहेगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इनकी बुक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी था। इन्होंने लगभग 4236 जातियों का वर्गीकरण किया। इन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी थी। और इनके नामकरण पद्धति में इन्होंने क्या शर्तें रखी थी कि प्रत्येक जाति के जो वैज्ञानिक नाम रहेंगे उसमें जो वंश का नाम रहेगा या जीनस का नाम रहेगा वो कैसा रहेगा? बड़े अक्षर में रहेगा। और जो जाति या स्पीशीज का नाम रहेगा वो कैसे? छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जो उनका नाम जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इटैलिक में लिखा जाएगा। ठीक है, इटैलिक या तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा
कि अरस्तु के बाद सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा वैज्ञानिक है, जॉन रे है। जॉन रे ने सबसे पहले क्या नाम दिया हमें, स्पीशीज या जाति की परिभाषा दी। उसके बाद कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक जो थी सिस्टेमा नेचुरी थी, उसमें लगभग 4236 जातियों का वर्गीकरण किया। इतना लंबा वर्गीकरण करने के कारण इन्होंने फिर उसके बाद में इन वर्गीकरण को बताने के लिए द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताने के बाद इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी, इसलिए हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। इनके नामकरण की पद्धति में प्रत्येक जाति के वैज्ञानिक नाम में उन्होंने क्या बताया कि जो वंश का नाम रहेगा वो बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा और जो जाति का नाम है वो छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु जो उसका नाम रहेगा वो कैसा लिखा जाएगा, इटैलिक में लिखा जाएगा। जो भी जंतु का नाम रहेगा वो इटैलिक में लिखा जाएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्सोनॉमी क्लासेस में। धन्यवाद दोस्तों।